हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी 68वीं का आज मेंस का पेपर था। उसके सभी क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। चलिए देख लेते हैं। जो नए अभ्यर्थी हैं उनको भी देखना चाहिए कि बदले हुए पैटर्न में क्या क्या चेंज हुआ है और इस बार का एग्ज़ाम का लेवल कैसा था। तो चलिए देख लेते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। देख लीजिए, यहाँ पहला खंड का है 1 नंबर क्वेश्चन और यह आपको अनिवार्य रूप से करना ही था। इसको छोड़कर आप नहीं जा सकते थे। यह परिवर्तन पहली बार हुआ है 68वीं बीपीएससी में। और इसमें था कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। 1 नंबर में है ए में भारत सरकार अधिनियम 1858, बी में है बिरसा मुंडा आंदोलन और सी में है नील विद्रोह और डी में है पटना कलम चित्रकला और ई में है प्राचीन काल में पूर्वी भारत में गुहाओं का विकास। इसको आपको लिखना ही था। और चलिए 2 नंबर में देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारकों की चर्चा कीजिए। इसने स्वतंत्रता संग्राम को किस प्रकार संज्ञा दी। यह आपको करना था या इसमें दोनों में से कोई एक कर सकते थे। बी नंबर था ब्रिटिश शासक की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बिहार में औद्योगिक तकनीकी शिक्षा के विकास की चर्चा कीजिए। इसके प्रभाव का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। इसमें या इसमें किसी एक का आप कर सकते थे। नीचे स्थान दिया हुआ था। और 3 नंबर में था कि प्राचीन काल में उत्तर भारत में हुए मंदिरों के विकास का विश्लेषण कीजिए। या बी नंबर में था समाज और संस्कृति पर रविन्द्रनाथ टैगोर के विचारों का वर्णन कीजिए। वहाँ स्थान निश्चित था और क्वेश्चन दिया हुआ था, आप वहीं लिख सकते थे। और चलिए खंड बी में देख लेते हैं। यहाँ था लगभग करंट अफेयर। 4 नंबर में था। इसका भी पहला किसी भी सेक्शन का यानी खंड का पहला क्वेश्चन अनिवार्य था, आपको देना ही था, चाहे आपको जितना आता हो। ए नंबर में था 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन कहाँ किया गया था, इसके उद्देश्य की वर्णन कीजिए। और बी में था राष्ट्र संघ लोक प्रशासन नेटवर्क के शांति एवं सुदृढ़ संस्थाओं के प्रबंधन के सतत विकास उद्देश्य 16 के शासनादेश का उल्लेख कीजिए। और सी में था बिहार के अधिकार आधारित ई सेवा प्रदानगी परिदृश्य का वर्णन कीजिए। और डी में था बिहार राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। और आगे था ई में आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय सुशासन कार्यक्रम की विशेषताओं का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। और 5 नंबर में था या 5 के ए या बी में किसी एक को कर सकते थे। भारत में विदेशी विश्वविद्यालय को कैंपस स्थापित करने के लिए दरवाज़ा खोलने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा हाल ही में घोषित मसौदा नियम क्या है। आप भारत में उच्च शिक्षा पर इसके प्रभाव के बारे में कैसी संभावनाओं की कल्पना करते हैं। क्या आपको लगता है कि यह खेल परिवर्तक होगा। अपने उत्तर का समर्थन में तर्क दीजिए। और बी में था कि आधी सदी पहले भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए बुनियादी ढांचे के सिद्धांत के बारे में हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा आलोचना एवं आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्या आप समझते हैं कि यह बहस कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच निकट भविष्य में टकराव का मुद्दा साबित होगा। तर्क दीजिए। हाल ही में उपराष्ट्रपति जी के द्वारा कुछ कहा गया था जो अखबार में चर्चा का विषय था, इसलिए आप लोग अखबार जरूर पढ़िए, उसमें का संपादकीय। और देख लीजिए यहाँ 6 नंबर में है। क्या आपको लगता है कि इस साल के अंत में दिल्ली में होने वाली G20 शिखर सम्मेलन को अपनी अस्थायी विकासात्मक चुनौतियों के बावजूद भारत को अपनी महत्वाकांक्षा के माध्यम से सफल बनाने के विकासशील दुनिया के नेतृत्व में पुनः प्राप्त करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि भारत को दक्षिण विश्व को आम लक्ष्यों की खोज में एकजुट करने की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आप ठोस उत्तर दीजिए।
या यह नहीं दे सकते हैं तो फिर यहाँ दीजिए बी नंबर में, सीरिया व तुर्की भूकंप आपदा सहायता में संयुक्त राष्ट्र की पहुंच एवं संसाधन प्रबंध भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। यह सेक्शन बी होता है जो करंट अफेयर से होता है, और सेक्शन सी होता है स्टैटिक्स से होता है। यानी आपको इसमें मैथ दिया हुआ रहता है, इसमें आप साधारण कैलकुलेटर ले जा सकते हैं, जैसे आज भी ले गए थे हम लोग। यहाँ देखिए ये सब है जो मैथ का क्वेश्चन है। अगर आपको यह क्वेश्चन चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ यह क्वेश्चन मिल जाएगा। और देख लीजिए यहाँ यह मैथ का क्वेश्चन था, इसमें आपको 2 मैथ करने थे 72 नंबर का। यानी देख लीजिए सब है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही अपडेट है। जल्द ही इस चैनल पर जैसे ही 17 तारीख को होगा फिर से पेपर 2 और ऑप्शनल और ऐसे का क्वेश्चन डाला जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही अपडेट है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।